आखिर क्यों एक लड़का जर्मनी से भारत आया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? जब मैंने नोटिस किया कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ। वह हेयर फॉल की परेशानी से जूझ रहा था और उसने अपनी लाइफस्टाइल भी बदल दी थी। मैंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेना बंद कर दी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट करती थी खुद को। आई एम अ पॉजिटिव गाय, बट मेरे लिए लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। लेकिन इसकी फैमिली इसके साथ थी। ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। भाई का ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या कोई डाउट है आपको? नहीं, आप लोगों का व्यवहार देख के डाउट्स तो है नहीं। भाई को कुछ मैसेज देना चाहोगे ट्रांसप्लांट से पहले? गंजा। क्या वह अपने बाल वापस पा सकेगा? क्या उसके बाल फिर से आ जाएंगे? जितना मैंने डिमोटिवेशन अपनी लाइफ में फेस किया है, उस सबको बोल के आगे एक नई लाइफ शुरू करूँ नए बालों के साथ। क्या वह दोबारा गर्व से सीना ऊंचा करके चल सकेगा? जब सर्जरी से पहले मैं काफ़ी नर्वस था, मुझे लगा शायद ये एज लाइक ऑपरेशनल सर्जरी है। Hallo, guten Tag, Kaisch ist mein Name. Ich lebe in Deutschland, ich bin Student, ich arbeite als Gastronomie, ich habe ein kleines Restaurant in Deutschland, aber ich habe meinen Termin von meinem Haartermin QST in Haridwar. So, ich komme hier von meinem Haartermin, ich mache meine neue Haare. मेरा नाम काइश है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। बेसिकली मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से मैं जर्मनी में अपनी स्टडी कर रहा हूँ और अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ। और मेरे को हेयर फॉल का इशू लास्ट 6-7 ईयर्स से था और स्लोली ये बढ़ता गया। जब मैंने नोटिस किया कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ और मैंने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, बिकॉज मुझे लगता था कि लुक्स मैटर करती है। उसके बाद मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेना बंद कर दी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट करती थी खुद को। आई एम अ पॉजिटिव गाय, बट मेरे लिए लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल ऑल्सो, आई एम अ लाइक स्टूडेंट्स और आई हैव अ रेस्टोरेंट, सो आई ऑलवेज लुक टू बी अ प्रोफेशनल। सो आई थिंक मेरे लिए ये ज़रूरी भी है। जब मुझे लगा कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया पर मैंने सर्च करना शुरू किया और हालांकि मेरे पास ऑप्शन थे। तुर्की और काफ़ी कंट्रीज़, जर्मनी भी इवन प्रोवाइड करता है ये सर्जरी का। टर्की में बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं, बट सम ओवरऑल इश्यूज़ ये आते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स क्लिनिक हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए। मैंने वहाँ पे भी कंसल्ट किया डॉक्टर से, फिर मेरी यहाँ QST के डॉक्टर से बात हुई, तो मुझे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पता लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं QST से ही कराऊंगा अपनी इंडिया कंट्री से। इंडिया काफ़ी सेफ़ लगा मुझे, क्योंकि मेरी ख़ुद की कंट्री है, मेरी अपनी लैंग्वेज है और मेरे अपने लोग हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझेंगे सिचुएशन को। सो अब मैं QST क्लिनिक आ चुका हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है जिस तरीके से मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं, और आई थिंक मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट रिज़ल्ट लेके जाऊँ। जितना मैंने डिमोटिवेशन अपनी लाइफ में फेस किया है, उस सबको बोल के आगे एक नई लाइफ शुरू करूँ नए बालों के साथ। ये है मोहम्मद काइश, जो नॉरवुड ग्रेड 3 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्दी एग्जिस्टिंग हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन पेशेंट का फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था, जिससे उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। बाकी पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी फॉलिकल्स से फिल्ड था, जिसने हमारे पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव करके अच्छे से वॉश किया, ताकि डर्ट और इम्प्यूरिटीज दूर हो जाएं। देन पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन को राउंड फेस शेप के अकॉर्डिंग ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था, जिससे हमारे सर्जन्स को क्लियरली समझ आ रहा था कि उन्हें किस एरिया को ट्रीट करना है और किस एरिया में कितनी डेंसिटी ऐड होगी। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सबसे पहले स्कैल्प को एक बार फिर से मेडिकेटेड सोल्यूशन से प्रॉपरली क्लीन और डिसइंफेक्ट किया गया, ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली हाइजेनिक एनवायरनमेंट में हो। इसके बाद रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, जिससे पूरी सर्जरी पेनलेस और कंफर्टेबल रहे। एनेस्थीसिया के इफेक्ट के बाद अफेक्टेड एरिया में प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट की गई, जो इम्प्लांटेशन के लिए एसेंशियल होती है।
फिर QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जहां हर ग्राफ्ट को नेचुरल हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन और एंगल के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट सीमलेस और नेचुरल लगे। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरिद्वार आया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, और आते ही मैंने रिसेप्शन में बात की। रिसेप्शन जाते ही डॉक्टर से कंसल्ट हुआ। उसके बाद मुझे फ़ोटोशूट के लिए भेजा गया, जिसमें मैं अपनी हेयर लाइन, रिसीट, बैक, फ्रंट, साइड सारी पिक्चर्स क्लिक की। और उसके बाद QHT के स्टाफ के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला। उनके साथ बाहर घूमने के लिए गया और गंगा लेक देखा, काफ़ी अच्छा था कल भी मेरा। उसके बाद मेरा ट्रिम हुआ, उसके बाद हेड वॉश किया, उसके बाद डॉक्टर ने हेयर लाइन बनाया, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया, और उसके बाद डायरेक्ट हेयर सर्जरी के लिए मुझे ले लिया गया। सो गाइस, फाइनली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं अपनी हेयर सर्जरी से काफ़ी खुश हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हूँ। अब ऑलमोस्ट 2500 ग्राफ्ट जो कि डॉक्टर ने यूज़ किए। बहुत इजी सर्जरी थी, काफ़ी पॉजिटिव बिहेवियर था, और हर एक चीज़ वेल मेंटेन, और लाइक एवरीथिंग इज़ वाज पॉजिटिव फॉर मी। स्टाफ बहुत पोलाइट था मेरे लिए, मुझे किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं आई बीच में। मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी हेयर सर्जरी हो गई, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी हो चुकी है और अब आप आराम से जा सकते हैं। जैसे कि सभी लोगों को लगता है जो हेयर सर्जरी कराने वाले हैं और जिन्होंने इसके बारे में सोचा है कि ये काफ़ी पेनफुल होगा, और बहुत सारी डिफरेंट बातें लोगों से सुनने मिलती हैं कि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। शायद मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसा ही बताया था। जब मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को फील किया, आई थिंक इट्स नॉट अ surgery, it's just like a hair treatment for me. Staff was very good for me, and I have no pain while doing my surgery, but for 1 minute they already told me that you have to some pain for the medicines they give to me. So I think for that time until my surgery I have no pain. I was sleeping and I was talking with them. जिस तरीके से मैंने सोचा था वो बिल्कुल उसका अपोजिट मेरे को देखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आपसे अपने बेस्ट रिजल्ट के साथ मिलूंगा। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए थे। हेयरलाइन की नेचुरलिटी मेंटेन करने के लिए फॉलिकल्स इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किए गए थे ताकि फाइनल रिजल्ट्स आर्टिफिशियल न लगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 2500 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। सर्जरी के बाद पेशेंट को प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव गाइडेंस दी गई ताकि ग्राफ्ट सर्वाइवल मैक्सिमम रहे और हीलिंग प्रोसेस स्मूथ और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो। अगर आप प्रोसीजर को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। सर्जरी से पहले कायश के स्कैल्प पर डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था और ओवरऑल लुक अनइवन और एज्ड फील दे रहा था। हेयर लाइन और फ्रंटल एरिया में बाल्डनेस क्लियरली नोटिसेबल थी, जिससे स्कैल्प का बैलेंस और डेंसिटी दोनों अफेक्ट हो रहे थे। सर्जरी के बाद न्यूली इम्प्लांटेड फॉलिकल्स ने स्कैल्प पर क्लियर, यूनिफॉर्म और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कवरेज क्रिएट कर दी है। हर ट्रीटेड एरिया अब प्रॉपर्ली डिफाइंड है और इम्प्लांटेशन नेचुरल हेयर ग्रोथ के फ्लो और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किया गया है ताकि रिजल्ट बिल्कुल सीमलेस और नेचुरल लगे। ओवरऑल कायश का स्कैल्प अब ज्यादा हेल्थी, फुलर और प्रोपोर्शनेट नजर आ रहा है। अगर आप भी नेचुरल और प्लान्ड हेयर रेस्टोरेशन चाहते हैं तो आज ही अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक की लोकेशन पर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।